नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त। चलिए, जैसे कि हम सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में आपको मैंने बात किया, मतलब इसके जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्योर रजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग उस सर्किट डायग्राम को कैसे हम वहाँ पर पोटेंशियल और करंट के बीच फेज निकाले थे और पोटेंशियल और करंट की क्या वैल्यू आएगी थी। हमने फेजर डायग्राम भी बनाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे सर्किट के बारे में, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अपने तीनों सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, क्योंकि अगर ये तीन सर्किट आपको आएगा तभी आपको एल आर और सी आर सर्किट और इसके बाद एल सी आर सर्किट तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। ध्यान सुनिएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एक बार आप लोग बता दीजिए, दिख रहा है? चलिए, आपको दिख रहा है सर्किट थोड़ा सा ऊपर लिखा है तो आप जानते रहिए क्या लिखा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। यहाँ आप डायग्राम बनाओगे, यहाँ से आपको दिखेगा। बेटा मैंने एक इंडक्टर बना लिया और हमने इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से ज्वाइन कर दिया। बेटा मैंने ये इसका मान लो इंडक्टेंस क्या है, L है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर करंट आई है तुम्हारा। ठीक, चलिए अब बेटा आपको पता है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी भी इंडक्टर से करंट पास होता है तो दैट इंडक्टर बिहेव एज ए बैटरी। ये आप अच्छे जानते होंगे, अगर किसी भी इंडक्टर से करंट पास होता है तो दैट इंडक्टर बिहेव एज ए बैटरी। और बेटा वहाँ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, LdI/dt। अगर जो नहीं जानते हो जान लें कि बेटा अगर किसी भी इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर बिहेव एज ए बैटरी, एक ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, जिसका ईएमएफ होता है LdI/dt। ठीक है, तो बेटा जो इसका ईएमएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा LdI/dt, और एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और इसमें से एक करंट निकलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट करते हैं। तो इस प्रकार आपका बनेगा, क्योंकि इस जो आपका एक्चुअल करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट की रहेगा। क्योंकि आप लेंज लॉ पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा, जिसके कारण इसमें से प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगा कौन, जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस करंट का इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। अगर बेटा अपोज कर रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव साइड रहेगा बैटरी का और ये नेगेटिव साइड रहेगा, तभी तो करंट यहाँ से आएगा। बेटा ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। ठीक है, इसको जानते रहिएगा बेटा, समझते रहिएगा। मैंने आपको इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अच्छी तरह ये सब चीजें बताई है आपको। चलिए हम यूज करते हैं बेटा अपना। देखिए बेटा आप जानते हो क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल के बीच और ईएमएफ के बीच। देखिए यहाँ अगर पोटेंशियल भी है और ईएमएफ भी है, यहाँ हम लगाते हैं किरचॉफ लॉ। क्या लगाते हैं, अप्लाइड किरचॉफ लॉ। अप्लाइड बेटा किरचॉफ लॉ आप पढ़े होंगे कहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, अप्लाइड किरचॉफ लॉ। बेटा आप यहाँ जाओगे तो आपका V जो आपका दिया है अल्टरनेटिव वोल्टेज V। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या है, देखिए आप जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि जो इंडक्टर है बेटा इसका पॉजिटिव साइड इधर है और नेगेटिव साइड इधर है, तो पॉजिटिव निगेटिव। और बेटा करंट अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाएगा तो क्या लिखते हो, निगेटिव लिखते हो ना, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस क्या, इसका ईएमएफ क्या है, LdI/dt। LdI/dt बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हमने किरचॉफ लॉ यूज किया है बेटे। करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, क्योंकि इंडक्टर बिहेव एज ए बैटरी। तो बेटा अगर हायर से लोअर जाता है और पाथ के डायरेक्शन हम ले रहे हैं, डायरेक्शन अपना मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी में जा रहे हैं हम लोग भी, तो बेटा माइनस साइन लगाते हैं। ये किरचॉफ लॉ में हम आपको बताए हैं, नहीं पता है तो आप जान जाइए, V बराबर माइनस LdI/dt बराबर 0। ठीक है, और किरचॉफ लॉ पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए अब आगे हम V यहाँ से लेते हैं, क्या हो जाएगा, V बराबर LdI/dt हो जाएगा। यहाँ से V के वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, V नॉट। देखिए भाई कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ आपको किरचॉफ लॉ फिर पढ़ा लगेंगे तो बेटा यही लेक्चर इतना लंबा हो जाता है, तो आपको किरचॉफ लॉ फिर कैसे बता सकते हैं। इसलिए बेटा छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग साइन लेते हैं, किरचॉफ लॉ क्या होता है। ठीक, चलिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से LdI/dt हमको निकालना क्या है, हमको करंट निकालना है। तो आप DI को एक साइड रख लीजिए, DI बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। ठीक है,
अब यार डी आई से हमको करंट चाहिए, तो बताइए हम डी आई को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दें, हमको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा आई बराबर, देखो डी आई करोगे आई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा वी नॉट अपान एल बाहर हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा कास ओमेगा टी, इंटीग्रेट अपान में रखते हैं बेटे, ये साइन ओमेगा टी जब इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा और ये ओमेगा अपान में चला जाता है, ये आपको पता होगा इंटीग्रेशन में। और बेटा साइन का माइनस में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस भी आगे लगा देंगे। अब चाहे माइनस का ओमेगा टी यहाँ लगा तो मैंने यहाँ लगा दिए बाद में एक साथ करके, ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई बराबर माइनस वी नॉट ओमेगा एल कास ओमेगा टी, ये बेटा आपका देख लीजिए वी नॉट अपन ओमेगा एल। आपको पता है कि आई बराबर वी नॉट अपन आर टाइप में कुछ आता है, तो बेटे ये आपका जो ओमेगा एल हो जाएगा, ये बेटा आपको हम कहते हैं एक्स एल कहते हैं। आपको दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ, हाँ दिख रहा है बेटा, यही आपका क्या है एक्सेल। एक्सेल मतलब बेटा इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देख लीजिए बेटा आपको समझ आया, हमारा क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। क्लियर है यहाँ तक। एक बार देख लीजिए बेटा, आप लोग बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। आई नॉट बराबर माइनस वी नॉट अपन ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग लिखेंगे एक्स एल से, जीटा एल से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, जीटा एल से। चलिए मैं ऊपर में थोड़ा रफ कर देता हूँ स्पेस के लिए बेटा, यहाँ थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। कोई दिक्कत हुआ करो तो आप लोग कमेंट बता दिया करिए, मैं आपके कमेंट पढ़ को, आपकी समस्याओं को, आपके टॉपिक को हम बता दिया करेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो ग्रुप में आपको जो समस्या रहेगी हम बता दिया करेंगे। चलिए आई बराबर बेटा यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या आ गया, आई बराबर माइनस वी नॉट अपान ओमेगा एल। और ओमेगा एल क्या है, एक्सेल है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, एक्सेल लिख दे रहा हूँ, ठीक। कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। चलिए आई और क्या हो जाएगा बेटे, हम यहाँ लिख देते हैं क्या, आई नॉट माइनस आई नॉट कास ओमेगा टी। अब बेटा आप बताइए, अगर हम कास, अच्छा आई नॉट क्या हो गया बेटे, आई नॉट हो गया यहाँ से आपका वी नॉट अपान एक्स, इसको याद रखिए बेटे। वहाँ आई नॉट आपका जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात किए थे वहाँ क्या था, वी नॉट अपान एक्स ही था, और यहाँ बेटा वहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, तो यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्योंकि मैंने लिखा भी है एक्सेल क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, याद रखिएगा एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल। ये आपको निकालने के लिए न्यूमेरिकल पूछ सकता है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहाँ पूछा भी गया है, ठीक। चलिए अब बेटा cos ओमेगा टी को साइन में हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान सोचिए बेटा। हम cos ओमेगा को लिख सकते हैं क्या, आई बराबर माइनस आई नॉट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बेटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर अच्छा ये बताइए, अगर इस आई को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन, इसको अंदर ले जाओगे माइनस वाला जाएगा, ये प्लस में, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बेटा आपको इस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा क्या, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक। अब देखिए वी बराबर क्या था, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो आपका करंट आया है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया है। तो आप देख सकते हैं बेटे पोटेंशियल और करंट में जो फेज है पाई बाई टू का है, और कौन लीड कर रहा है, इस बार पोटेंशियल लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, पाई बाई टू। अब हम ले सकते हैं करंट लैग में पीछे होना बेटा, लीड माने आगे और लैग में पीछे। लैग पोटेंशियल कितना लैग कर रहा है बेटे, बाई पाई बाई टू रेडियन, बाई पाई बाई टू। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं सुन लीजिए, मैंने हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पोटेंशियल नीचे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देखो उसको नीचे ले देता हूँ, बाई पाई बाई टू, बाई पाई बाई टू, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इंडक्टर सीआर सर्किट और एलआर सर्किट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप इन तीनों सर्किट को समझ गए हैं अच्छे से, तो सीआर सर्किट एलआर सर्किट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए V बराबर बेटा आपका क्या आया था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक सिंपल सा। और I बराबर आपका आया था क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बेटा इसमें मैंने बताया कि करंट जो कर रहा है पाई बाई टू लैग कर रहा है, पीछे है, तो बेटा सबसे पहले आप क्या बनाओगे, V बनाओगे, क्या वी नॉट, ठीक। वी नॉट है साइन ओमेगा टी, ठीक। अच्छा वैसे आप बनाना चाहते ऐसे बना दीजिए, देखिए ये आया, आपने ये किया आई वी, मैंने सिंपल डायग्राम बना रहा था मैं। बोले यहाँ से टाइम टी है, यहाँ से कितना आगे ओमेगा टी आगे, तो भैया आपका वी नॉट कितना ओमेगा टी आगे है, ठीक है।
तो बेटा देखिए ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, बेटा ये ओमेगा टी यहाँ और माइनस पाई बाई टू, इस बार पिछली बार पाई बाई टू आगे था, इस बार पाई बाई टू लेकिन माइनस पाई बाई टू, तो बेटा ये पाई बाई टू पीछे हो जाएगा, पाई बाई टू पीछे हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका आई नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका फेजर डायग्राम बन जाएगा। ये क्या है बेटे, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। इसको याद रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे क्या, सीआर सर्किट और एलआर सर्किट। अगर आप इसका सिंपल सर्किट बनाना चाहते हो, सिंपल सा बेटे आप यहाँ बना दीजिए वी नॉट, और बेटा आपका आई नॉट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो इसको आप नीचे बना दीजिए आई नॉट, और परपेंडिकुलर है दोनों दूसरे के, तो ये आपका सिंपल सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये आपके मैंने तीनों सर्किट के बारे में बात कर ली है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अगला लेक्चर आपका आएगा, और मैं अलग अलग लेक्चर इसलिए बना रहा हूं ताकि आप छोटा वीडियो देख सकें अच्छे से, कोई दिक्कत ना आए। मैंने पहले सर्किट थ्योरी, ध्यान सुनिए, सर्किट थ्योरी में मैंने जो पहला लेक्चर बनाया उसमें प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव। ठीक, इसके बाद इस लेक्चर में हम केवल पर्टिकुलर प्योर इंडक्टिव बता दिए। अगले लेक्चर में पर्टिकुलर हम बात करेंगे एलआर सर्किट के बारे में, फिर उसके अगले लेक्चर में हम पर्टिकुलर बात करेंगे सीआर सर्किट के बारे में। तो ये छोटा छोटा रहेगा, तो आप देख भी लोगे, और कोई समस्या आएगी तो आप पूछ भी सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।